हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार ये सारे फॉर्मूले को समझ लो। इस चैप्टर में ये सारे फॉर्मूले का यूज होगा। ये देखो, ये ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे, जस्ट फॉर रिवीजन, क्योंकि यहाँ पे इसका फिर से यूज होगा। ये तीन फॉर्मूला बिल्कुल भी नया है। देखो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस वाले चैप्टर में, 12th चैप्टर में इस फॉर्मूले का बहुत रेयर यूज है, कम यूज होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाए, ये फॉर्मूला क्या है, इसको नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 13, वहां पे हम लोग इस तीनों फॉर्मूले को डिटेल में समझेंगे। वो पूरा का पूरा चैप्टर 13 इसी तीन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। इस वाले चैप्टर में इस तीनों फॉर्मूले का कम यूज है, लेकिन यूज होगा तो आप लोग समझ लो, ठीक है। और ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, अगर इसी को हम लोग ब्रेक करके लिखें, कॉसेक थीटा को उधर शिफ्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। टेन सिमिलरली यहाँ पे अगर कॉट को उधर शिफ्ट कर दें तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। और यहाँ से अगर सेक थीटा को उधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये तीनों फॉर्मूले का बहुत कम यूज है। और ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 12 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो पूरा चैप्टर इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो इस फॉर्मूले को देखो डिटेल में समझ लो। देखो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसिक थीटा। देखो क्या होता है, ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का क्या मतलब है, एक समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस पे मान लो 40 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू ये बन जाएगा कॉस 40 डिग्री। देखो कैसे हुआ, साइन 90 माइनस यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहेगा ना, 90 माइनस जो भी एंगल रहेगा इज इक्वल टू कॉस ऑफ ये एंगल कॉस के साथ लिखा जाएगा। और एग्जांपल समझ लो, जैसे साइन 90 माइनस 10 डिग्री, तो ये बन जाएगा कॉस 10 डिग्री। कैसे बन रहा है इसको डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। सिमिलरली देखो, अगर लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो बन जाता है साइन थीटा, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ पे जो भी रहेगा वही साइन के साथ आ जाएगा। बोलोगे 90 कहाँ गायब हो गया, तो अभी डिटेल में समझेंगे। कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, जो थीटा है, थीटा मतलब एक्यूट एंगल, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री। कॉस 90 माइनस 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 1 डिग्री। सिमिलरली इधर देखो, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे मान लो हम ले लेते हैं 88 डिग्री, टेन 90 माइनस 88 डिग्री, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट 88 डिग्री, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये रेशियो कैसे चेंज हो जा रहा है, इसको समझो। इसको समझने के लिए आपका पार्ट 1 देखा हुआ होना बहुत जरूरी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मे भी ये सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार पहले पार्ट 1 देख लेना। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये फॉर्मूला कैसे आया है इसको समझने के लिए, ए बी ये हो गया एंगल सी, ठीक है। इस एंगल को हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा, मान लो हमने इस एंगल को एज्यूम कर लिया थीटा, ठीक है। तो अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा बताओ। ये एंगल को अगर हम लेगा, जैसे सपोज करो इस एंगल को हम लिख लेते 30 डिग्री, तो ये एंगल क्या होता 60 डिग्री। 60 कैसे आ गया, क्योंकि ये एंगल अकेले 90 डिग्री हो गया, तो बचा हुआ ये दोनों एंगल मिला के क्या है 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल हमें पता चल जाएगा तो दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं, 90 में से इसको माइनस कर देंगे। अगर मान लो ये 10 डिग्री रहता तो ये क्या हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अगर ये रहेगा 15 डिग्री तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो कैसे आ रहा है, ये 15 डिग्री है तो ये 75 कैसे हुआ, अगर ये 15 है तो ये 75 कैसे होगा, 90 में से इसको माइनस करेंगे ना, 90 माइनस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा
75। तो उसी तरीके से अगर ये एंगल थीटा है, इसको अगर हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? ठीक है, आप देखो साइन ऑफ एंगल ए हम लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा बताओ? साइन का क्या हमने पढ़ा था? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर किसको बोलते थे? जिस भी एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उसके अपोजिट वाले साइड को बोलते थे परपेंडिकुलर। तो साइन ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट में कौन है? BC। तो ऐसे लिख लो, साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC। ये आ गया साइन ऑफ एंगल ए का। एंगल ए क्या है? थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC बाई AC, ठीक है। अब निकालो कॉस ऑफ एंगल C। कॉस ऑफ एंगल C, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब एंगल C के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो बेस कौन होगा? एंगल C के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस कौन होगा? जो उस एंगल के साथ जुड़ी हुई लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो एंगल C के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस कौन है? ये BC। और हाइपोटेनस कौन है? AC, ठीक है। तो एंगल C क्या है? एंगल C क्या है? 90 माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या आ गया? BC बाई AC। तो यहां भी BC बाई AC और यहां भी BC बाई AC, यानी साइन थीटा BC बाई AC और कॉस 90 माइनस थीटा BC बाई AC। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या कंक्लूजन निकला? फ्रॉम 1 एंड 2 से कंक्लूजन क्या आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या ऐसे बोल सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये आ गया ना, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो जैसे हमने ये प्रूव किया, बाकी सारा भी सिमिलर तरीके से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूव हमें करना नहीं यार, सिर्फ समझाने के लिए काफ़ी था। अगर एक समझ में आ गया तो बाकी आप सारा खुद से कर लोगे। देखो एक और करके दिखा देते हैं। जैसे ये हमने प्रूव कर लिया, चलो एक 10 वाला करके देख लेते हैं। अब देखो अगर हम tan ऑफ एंगल ए निकालते हैं, tan ऑफ एंगल ए, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर कौन हो गया? BC और बेस कौन हो गया? ये AB, ठीक है। ये आ गया tan ऑफ एंगल ए, और tan ऑफ एंगल ए क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू BC बाई AB। इसके बाद क्या करो? कॉट ऑफ एंगल C निकालो, कॉट ऑफ एंगल C। तो कॉट ऑफ एंगल C क्या हो जाएगा? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अगर हम एंगल C के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बेस कौन हो गया? ये लाइन BC इक्वल टू BC, और परपेंडिकुलर कौन हो गया? एंगल C के अपोजिट वाली लाइन AB। और एंगल C क्या है? 90 माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 90 कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। इक्वेशन 2 कर दो इसको, ये इक्वेशन 1। तो देखो tan थीटा BC बाई AB और कॉट 90 माइनस थीटा BC बाई AB। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल गया फ्रॉम 1 एंड 2 कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। देखो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको आप लोग याद कर लो। और याद कैसे करना है? देखो साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा ले रहे हैं तो वो हो जा रहा है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन कॉस का एक पेयर बन जा रहा है। सिमिलरली tan कॉट का एक पेयर बन रहा है, और कॉसेक और सेक का एक बन रहा है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये आप याद कर लो। अभी जब हम लोग चैप्टर में और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, यहाँ पे साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ है? कॉस थीटा के साथ। और जो रेसिप्रोकल रिलेशन था वहाँ पे क्या था? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1।
तो कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे जो रेसिप्रोकल रिलेशन है वो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशन है वो साइन थीटा और कॉस थीटा में है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अगर बात आएगा देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब समझो कि जो भी हमने पढ़ा उसको यूज कैसे करेंगे। देखो हमें क्या करना है, एग्जांपल 1 में विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल मतलब जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सारा जो वैल्यू हमने पढ़ा था उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। तो उसका यूज नहीं करना है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल इवेल्युएट। अच्छा, हम टेबल यूज भी नहीं कर पाएंगे यार, क्योंकि टेबल में जो हमने वैल्यू पढ़ा था वो 30 डिग्री, 45, 60, 90, 0 का था। अब यहाँ पे देखो जो एंगल आ रहा है 53 डिग्री, तो यार cos 53 डिग्री का वैल्यू हमें वैसे भी नहीं पता, cos 53 डिग्री हमें वैसे भी नहीं पता, sin 37 डिग्री का वैल्यू वैसे भी नहीं पता, तो हम इसको वैसे सॉल्व कहाँ से कर पाएंगे। देखो तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, cos 53 डिग्री बाई sin 37 डिग्री। ध्यान एक चीज़ देना, ये जो नंबर लिखा हुआ इस नंबर के ऊपर ध्यान दो, 53 और 37। इस चैप्टर में यार हमें जितना भी नंबर मिलेगा ना वो सारा नंबर ऐसा रहेगा कि दो नंबर का सम मिला के 90 हो रहा होगा, ठीक है। तो 53 और 37 का सम क्या हो रहा है, 90। तो किसी एक रेशियो को चेंज कर दो, या तो न्यूमरेटर में cos थीटा को चेंज कर लो या डिनोमिनेटर में sin थीटा को चेंज कर लो। देखो आपको क्या करना है, cos, ये cos एज इट इज लिखा हुआ है, कुछ नहीं किया हमने। 53 इस नंबर को चेंज कर दो, 53 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 37 लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में ये साइन थीटा एज इट इज है, साइन 37 डिग्री, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ इस नंबर को चेंज कर दिया, 53 के बदले हमने लिख दिया 90 माइनस 37, और ऐसा लिखने से हुआ क्या, ये फॉर्मूले पे फिट हो गया cos 90 माइनस थीटा। तो एक बार देखो सारा फॉर्मूला यहाँ फिर से लिख देते हैं। देखो यहाँ पे cos 53 के बदले हमने क्या किया, cos 90 माइनस 37 लिख दिया, और देखो ऐसा करने से फॉर्मूले पे फिट हो गया cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल आ जाएगा साइन के साथ, और क्यों आ रहा है वो भी हम लोग अभी समझ चुके हैं। तो cos 90 माइनस 37 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 37 लिख सकते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में पहले से ही साइन 37 है, तो ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा, ये क्या आ गया 1, ठीक है। तो बस यही क्या करना था हमें, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब उसका वैल्यू फाइंड करना होता है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना था हमें, इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया 1। सिमिलरली देखो अगला क्वेश्चन, tan 68 डिग्री बाई cot 22 डिग्री। यहाँ भी देखो 68 और 22 जो नंबर लिखा हुआ उस नंबर का सम हो रहा है 90। किसी एक को चेंज कर लो, या तो न्यूमरेटर को चेंज कर लो या डिनोमिनेटर को चेंज कर लो। तो मान लो tan 68 एज इट इज रहने दो, हम लोग क्या कर रहे हैं, cot भी एज इट इज है, सिर्फ ये जो नंबर लिखा हुआ है 22, इस 22 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखने को 22 के बदले हम 23 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 24 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, 20 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा लिखने से कोई फॉर्मूला फिट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमें क्या करना है, इसको 90 के टर्म्स में से प्लस या माइनस करना है। तो 90 में से क्या माइनस किया जाए, 90 में अगर हम 90 में से 68 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22। तो हमने सिर्फ 22 के बदले क्या किया, 90 माइनस 68 लिख दिया, और ऐसा लिखने से फिर से ये फॉर्मूले पे फिट हो गया cot 90 माइनस थीटा। तो देखो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan 68 डिवाइडेड बाई cot 90 माइनस 68, ये कन्वर्ट हो गया tan 68 में, tan 68 कट जाएगा, तो
तो इसका भी वैल्यू देखो क्या आ गया 1। ठीक है, तो यार ये सब कोई क्वेश्चन हुआ ही नहीं एक्चुअल में, ये सब जस्ट जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा वो सारा फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, फॉर्मूला का यूज करना आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, सेक 49 डिग्री बाई कॉसेक 41 डिग्री, किसी एक को चेंज कर लो। सेक 49 के बदले हम लिख सकते हैं 90 माइनस 41। अच्छा, 90 में से क्या माइनस करना है वो भी आपको यार सोचना नहीं, वो भी डिनोमिनेटर से हिंट मिल जाएगा कि 90 में से अगर हम 41 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 49 के बदले हमने क्या किया, लिख दिया 90 माइनस 41, डिनोमिनेटर एज इट इज है कॉसेक 41। तो ये हुआ क्या, सेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉसेक 41 डिवाइडेड बाई कॉसेक 41। तो ये भी आ गया वैल्यू, इसका भी वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब देखो ये फोर्थ पार्ट, इसमें दिया हुआ है साइन 30 डिग्री 17 मिनट डिवाइडेड बाई कॉस 59 डिग्री 43 मिनट। अब देखो ये मिनट का क्या चक्कर है, जैसे घड़ी में होता है ना यार आवर मिनट सेकेंड, उसी तरीके से डिग्री और मिनट। अगर जैसे एक सर्कल है, सर्कल में टोटल कितना होता है, 1 2 3 ऐसे करते करते 90 डिग्री हो गया यहाँ तक, फिर ये 180 डिग्री हो जाता है, और इस तरीके से एक कंप्लीट सर्कल में टोटल 360 डिग्री होता है। तो ये जो एक हिस्सा है ये क्या कहलाता है, 1 डिग्री। ठीक है, और इस 1 डिग्री का अगर हम, ये जो 1 डिग्री का एंगल है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री का एंगल है, इस 1 डिग्री का और 60 इक्वल पार्ट कर दो। ठीक है, तो ये जो एक छोटा सा पार्ट है ना, ये कहलाता है 1 मिनट। ठीक है, एक सर्कल का 360 पार्ट कर दिया हमने, 360 इक्वल पार्ट, और जो एक पार्ट है वो कहलाया 1 डिग्री। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, और 1 डिग्री को और 60 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे तो जो एक पार्ट होगा वो कहलाएगा 1 मिनट। ठीक है, और अगर इस 1 मिनट है, ये जो 1 मिनट है, इस 1 मिनट का अगर हम और 60 इक्वल पार्ट कर दें तो ये जो एक पार्ट होगा वो कहलाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो साइन 30 डिग्री 17 मिनट, तो क्या करो न्यूमरेटर में साइन, अगर सिर्फ 30 डिग्री रहता, सपोज करो सिर्फ 30 डिग्री रहता तो हम लोग क्या लिखते, इसको 90 माइनस 60 लिख देते। सिर्फ 30 डिग्री रहता तो 90 माइनस 60 लिख देते, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है 30 डिग्री 17 मिनट, तो 90 में से अगर 60 माइनस करेंगे यार तब तो क्या आ जाएगा, 30 आना चाहिए क्या, 30 डिग्री 17 मिनट, तो 90 में से कितना माइनस करें, तो 90 में से 59 डिग्री 43 सेकेंड को अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, तो इस नंबर के बदले 30 डिग्री 17 मिनट के बदले हमने ये लिख लिया। ठीक है, और ऐसा लिखने से फॉर्मूला फिट हो गया, साइन 90 माइनस ये पूरा हो गया थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 59 डिग्री 43 मिनट बाई कॉस 59 डिग्री 43 मिनट, तो ये पूरा पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैच हो गया, तो इसका भी वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एग्जांपल 2 भी सेम है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल इवेलुएट। एग्जांपल 2 में भी हमें वही काम करना है जो हमने एग्जांपल 1 में किया था। इसमें क्या दिया हुआ है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसमें भी हमें क्या करना है, इवेलुएट। ठीक है, इवेलुएट मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो ये हमें पता है कि cos जो है वो, अगर cos को चेंज करेंगे तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन को अगर हम चेंज करेंगे तो ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी एक को चेंज कर लो, और देखो नंबर भी 48 और 42 मिलके 90 हो जाता है, किसी एक को चेंज कर लो। मान लो cos 48 के बदले हम क्या करते हैं, 90 माइनस 42 लिख लिए। ठीक है, और ये माइनस साइन 42 को एज इट इज रहने दो, तो ये क्या हो गया, फॉर्मूले में फिट हो गया, cos 90 माइनस थीटा, देखो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 42 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन 42 माइनस साइन 42, तो ये क्या हो गया, कट के ये हो गया 1।
ठीक है, सॉरी कट 1 नहीं हो गया, तो पूरा ही कट गया ना, ये हो गया 0, ठीक है। अगला देखो, इसमें दिया हुआ है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसमें भी किसी एक को चेंज कर लो, कॉसेक जो है वो सेक में चेंज हो जाता है और सेक जो है वो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉसेक 31 के बदले लिख लो 90 माइनस 59, 90 में से अगर हम 59 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31 माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, हमने देखो यहाँ पे कॉसेक को चेंज नहीं कर रहे, कॉसेक वर्ड एज इट इज है, सिर्फ 31 को हमने चेंज किया, 31 के बदले लिख दिया 90 माइनस 59। तो ऐसा करने से हुआ क्या, ये फॉर्मूले में फिट बैठ गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो सेक थीटा, तो ये हो गया सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो ये सेक 59 माइनस सेक 59, ये भी हो गया 0, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद है थर्ड पार्ट, कॉट 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। इसमें भी किसी एक को चेंज कर लो, कॉट और 56, कॉट और tan दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कॉट को चेंज कर लो या tan को चेंज कर लो। कॉट 34 डिग्री माइनस tan 56 के बदले हम लिख सकते हैं 90 माइनस 34, तो ये हो गया कॉट 34 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, देखो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट 34, और कॉट 34 माइनस कॉट 34 0। तो बोलोगे यार ये हो क्या रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बन तो जा रहा है लेकिन ये हो क्या रहा है, मतलब ये चीज़ हम कर क्या रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। तो यार अभी जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है, अभी बस देखते जाओ। अभी तो यूज टू हो कि आप लोग फॉर्मूला आपको यूज़ करने आए, फॉर्मूला आपको याद हो जाए। अब देखो कॉस स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 17, मतलब ये क्या है, कॉस स्क्वायर 13 का मतलब क्या है, कॉस 13 का होल स्क्वायर है, कॉस 13 के ऊपर समझो ये होल स्क्वायर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये लिखने का तरीका होता है कि ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर 13 को चेंज कर लो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, कॉस स्क्वायर 13 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना माइनस करें कि 13 आ जाए, 90 माइनस 77 माइनस साइन स्क्वायर 77, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो ये कन्वर्ट हो गया साइन 77, और ये स्क्वायर था तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 77, तो देखो क्या हो गया 0, ठीक है। अब देखो अगला एग्जाम्पल, ये भी वही है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब देखो एग्जांपल 3 में क्या दिया हुआ है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल प्रूव दैट, जैसे पिछला 2 क्वेश्चन था इवेल्युएट था, इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि साइन 43 कॉस 47 प्लस कॉस 43 साइन 47 इक्वल टू 1, प्रूव करके 1 आना चाहिए, उसी तरीके से इसमें 0 आना चाहिए, इसमें 2 आना चाहिए, इसमें 0 आना चाहिए। तो एक एक करके चलो स्टार्ट करते हैं, 4th नंबर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, नीचे से स्पेस बनते जाएगा। 4th नंबर को देखो पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉसेक 70। अब देखो यहाँ पे जो कंफ्यूजन होगा ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कौन से पार्ट को चेंज करें। यहाँ पे 1 2 3 4 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखा हुआ है, और हमें पता है कि जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट, ठीक है। तो किसको चेंज करें यहाँ पे, मतलब ये पूरा सॉल्व करके 0 आना चाहिए, मतलब 2 टर्म लिखा हुआ है, ये पूरा एक पार्ट और ये पूरा एक पार्ट, ठीक है। दिस माइनस दिस, और आना चाहिए 0, यानी 2 चीज को, 2 ब्रैकेट को माइनस करने पे 0 कब आता है, दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, सेम माइनस सेम इक्वल टू 0, दोनों एक जैसा हो जाए, ठीक है। या तो 2 एक्सप्रेशन, ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन मैच कर जाए, या इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू सेम हो जाए, तो वो माइनस होके 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो अब देखो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको एनालाइज करना होगा कि क्या करें। देखो सेक थीटा इंडिविजुअली एक एक रुक के सोचना होगा, सेक थीटा किस में चेंज होता है, कॉसेक थीटा में। तो सेक 70 है, अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक 20 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। वो फॉर्मूला फिट करने के बाद 90 माइनस 20 लिख लेंगे और फिट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक 20 में। तो अब देखो बगल में क्या लिखा हुआ है, देखो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। साइन थीटा कॉसेक थीटा में ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऐसा नहीं कि अब इसको भी चेंज कर देना है, कि सबको चेंज कर दिए तो नहीं। तो अब यहाँ पे देखो साइन थीटा लिखा हुआ है, तो कॉसेक थीटा अगर इसको चेंज कर लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। और उसके बगल में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। और हमें पता है कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, तो दोनों को चेंज नहीं करना है। अगर हम इसको भी मान लो, इसको हमने चेंज किया, सेक थीटा कन्वर्ट हो गया कॉसेक 20 में, और साइन 20 अगर हम इसको भी चेंज कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस 70 में। तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, ये देखो क्या हो गया, कॉसेक 20 कॉस 70, और यहाँ से भी मैच नहीं किया, यहाँ पे कॉस 20 है कॉसेक 70, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि दो रेशियो अगर अगल बगल में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ऐसे सोचना होगा, दो रेशियो अगल बगल में लिखा हुआ है और दोनों में से किसी एक को चेंज करने पे, दोनों में से अगर हम किसी एक को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और चेंज करने के बाद जो आ रहा है, ये दोनों अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो हमें दोनों को चेंज नहीं करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो अभी स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आप लोगों को, एक बार बना लो। सेक 70, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक को चेंज करेंगे। सेक 70 के बदले हमने लिख दिया 90 माइनस 20, और साइन 20 को चेंज नहीं किए। क्यों? क्योंकि हम पहले से थोड़ा सा एक दो स्टेप आपको माइंड में सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम कॉस को चेंज करते हैं तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। और साइन और कॉसेक का फिर क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो सिर्फ किसी एक को चेंज कर लो, किसी को भी कर लो, किसी एक को चेंज करना होगा। तो मान लो कॉस 20 के बदले हमने लिख लिया 90 माइनस 70, और इसको कुछ मत करो, इसको एज इट इज़ रहने दो, छोड़ दो इसको। ठीक है, तो अब देखो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा ये हो गया कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, तो साइन 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। अब देखो कॉसेक ये पूरा पूरा तो मैच नहीं किया, अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा और इस पूरे का भी वैल्यू 1 होगा। क्यों 1 होगा? तो हमने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, और क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी क्या होता है 1। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ब्रैकेट में आपको रीजन दे देना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं तो बोलोगे एग्जाम में कि भैया इसके बदले आप 1 कहाँ से लिख दिए, इसके बदले 1 कहाँ से आ गया, रीजन देना होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यार बनाने से पहले थोड़ा सा एक दो स्टेप आपको सोचना पड़ेगा कि जो दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अगल बगल लिखे हुए हैं और जो उसके बगल वाला है, पहले वाले का कन्वर्ट करने के बाद अगर बगल वाले का रेसिप्रोकल बन रहा, चलो देखो यार समझते समझते बनेगा। सेक थीटा साइन थीटा, अगर किसी एक को चेंज करेंगे, सेक थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा किस में कन्वर्ट होता है, कॉसेक थीटा में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होके आ जाएगा कॉसेक थीटा में, और उसके बगल में जो लिखा हुआ है देखो साइन थीटा, वो उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहां भी इससे हमें हिंट मिल रहा है कि दोनों को चेंज मत करो, किसी एक को चेंज कर लो, किसी को भी कर लो लेकिन किसी एक को चेंज करो। तो मान लो सेक 50 के बदले हमने लिख दिया 90 माइनस 40 और इंटू साइन 40, प्लस यहां भी देखो कॉस 40 और कॉसेक 50, किसी एक को चेंज कर लो, क्योंकि कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और साइन और कॉसेक का रेसिप्रोकल रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो कॉस 40, ये 40 के बदले हमने लिखा 90 माइनस 50 इंटू कॉसेक 50, LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक 90 माइनस थीटा ये हो गया कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक 40, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, इंटू साइन 40 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 50, थीटा के प्लेस पे कौन है 50, साइन 50 इंटू कॉसेक 50। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, तो ये दोनों एंगल मैच करना चाहिए, मतलब ये जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, लेकिन कंडीशन क्या है,
ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। जैसे अगर सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है साइन 50 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री, तब तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन साइन 50 और कॉसेक यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, तब ये 1 नहीं होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे 40 भी लिखा हुआ है तो भी 1 नहीं होगा। ये दोनों एंगल ऐसा नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, दोनों एंगल सेम होना चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तभी होगा 1। ठीक है, तो अब देखो कॉसेक 40 इंटू साइन 40 हो गया 1, प्लस साइन 50 इंटू कॉसेक 50 ये भी हो गया 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे रीजन दे देना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इसके बाद देखो cos 38 और cos 52 दोनों ही cos के टर्म्स में लिखा हुआ है। अगर हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है, cos किस में कन्वर्ट होता है, साइन में कन्वर्ट होता है, साइन cos में कन्वर्ट होता है, और सॉल्व करके आना चाहिए 0। अब देखो यहाँ पे दोनों ही टर्म cos वाला लिखा हुआ है और दोनों टर्म साइन वाला लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे किसी एक को चेंज कर दें, cos 38 को चेंज कर दें तो ये हो गया साइन 52 और cos 52। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे देखो, थोड़ा सा आपका ये दिमाग एक स्टेप आगे चलना चाहिए। अगर हम दोनों ही टर्म को चेंज कर दें तो यहाँ दोनों cos में लिखा हुआ है, दोनों को चेंज कर दें तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और यहाँ पे दोनों साइन में पहले से ही लिखा हुआ है, दोनों पूरा पूरा सेम हो जाएगा और वो कट के 0 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे दोनों टर्म को चेंज कर दो, तो cos 38 के बदले लिख लो 90 माइनस 52 और इंटू cos 52 के बदले क्या करो, 52 के बदले लिख लो 90 माइनस 38। इसको कुछ मत करो, इसको एज इट इज रहने दो, साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक है, अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, फॉर्मूला फिट हो गया, cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, तो इसके बदले लिख लो साइन 52 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। देखो पूरा पूरा मैच कर गया, साइन 52 साइन 38, यहाँ भी लिखा हुआ है साइन 52 साइन 38, तो और सेम सेम हो गया, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि दोनों पार्ट को चेंज करें कि एक पार्ट को चेंज करें। तो ये चीज़ कैसे क्लियर होगा यार, प्रैक्टिस से, अभी फर्स्ट टाइम है, 2-4 क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कभी पूरा चेंज करना पड़ सकता है, कभी कुछ पार्ट चेंज करना पड़ेगा, कभी दोनों में से एक एक पार्ट चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन 43 कॉस 47 और कॉस 43 साइन 47। अब बताओ, वीडियो पॉज करो, एक बार आप लोग दिमाग लगाओ यहाँ पे क्या करना है हमें। ठीक है, देखो इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो अगर दोनों को चेंज करने से क्या होगा, अगर हम दोनों को चेंज कर देते हैं तो साइन 43 कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और यहाँ पे आ जाएगा 47, और कॉस 47 ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और यहाँ पे आ जाएगा 43। तो कॉस 47 साइन 43, और ये कॉस 43 लिखा हुआ है और साइन 47, तो ये कुछ भी नहीं हुआ यार, ना तो कुछ कटा, ना रेसिप्रोकल वाला रिलेशन फिट हुआ, रेसिप्रोकल भी फिट नहीं हुआ। तो हमने पढ़ा था हमारे पास क्या क्या है इस चैप्टर में, एक तो ये सारे फॉर्मूले, एक ये जो फॉर्मूले का यूज़ होगा, और जो 3 फॉर्मूले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बोला था कि इस 3 फॉर्मूले का इस चैप्टर में बहुत कम यूज़ है, लेकिन यूज़ तो होगा। तो अब देखो आपको बस ये दिमाग में रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो साइन 43 है, इसको कुछ मत करो, इसको एज इट इज रहने दो, साइन 43, इस कॉस को चेंज कर लो, कॉस के बदले क्या लिख सकते हैं 40, कॉस तो एज इट इज है, 47 के बदले हमने लिख लिया 90 माइनस 43 प्लस, तो ये हो गया साइन 43, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 43। तो साइन 43 इंटू साइन 43 ये बन गया साइन स्क्वायर 43। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा वाला पार्ट बन गया, और कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसमें क्या करो, कॉस को तो रहने दो, कॉस 43 तो पहले से ही है, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉस 47 के बदले लिख लो 90 माइनस 43, तो कॉस 43 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी ये साइन एज इट इज है, हमने सिर्फ इस नंबर को चेंज किया, 47 के बदले लिख लिया 90 माइनस 43। तो ऐसा करने से फॉर्मूला फिट हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
तो ये बन गया cos 43 और cos 43 इंटू cos 43 ये बन गया cos स्क्वायर 43 और ये फॉर्मूला फिट हो गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वही आ गया ना, ये दोनों एंगल सेम है, यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल है। तो साइन स्क्वायर 43 प्लस cos स्क्वायर 43 इज इक्वल टू 1। बगल में रीजन दे देना कि 1 क्यों लिख रहे हैं, तो लिख देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो ठीक है यार, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। आप लोग यार प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो बाय बाय।